लेकिन लगातार झूठ बोलते बोलते कल एक तो खुशी का दिन है कि वो झूठ जो है, जो झूठ का नकाब ये लोगों को पहना रहे थे, वो इनके चेहरे से नकाब निकल गया। जब मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात में इसकी घोषणा की थी, जब कुर्सी पर आए थे, तो आपने भी उनकी घोषणा का स्वागत किया था कि अगर ये योजना यहाँ लागू हो जाती तो मैं स्वागत करता हूँ। मगर वही एक फंडा 1 मार्च 2019, इस बीच के पैसे को अगर बीएसपी चाहे या सरकार चाहे तो कैसे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल पाएगा? मोटे तौर पर लगभग 80 करोड़ रुपया हमारे उपभोक्ताओं का इस सरकार ने विधायक के साथ मिल करके लूट लिया है। आप जैसा लगातार बोलते आ रहे हैं कि बिना CSPDCL को दिए भी ये योजना लाई जा सकती है, मगर लाने में इतनी देरी हो गई, तो गलती कहाँ पे हो रही थी? क्या मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँच पा रही थी? क्या स्थानीय विधायक बात नहीं पहुँचा पा रहे थे? मुझको लगता है कि ये देना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब 1.5 साल से हम लोग लगातार जनता के बीच में इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो ऐसा जन दबाव बना कि ये चुनाव को देखते हुए विशाल धर्मा होगा। भिलाई के तमाम उपभोक्ताओं से, जो बिजली उपभोक्ता है, मेरी अपील है कि वे अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ आए। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना, ये योजना आती है और 1 मार्च 2019 से समस्त छत्तीसगढ़ में लागू हो जाती है, मगर छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले भिलाई वासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। कई सारे कारण बताए जाते हैं, मगर कल एक खुशखबरी आती है कि अब से मतलब 1 सितंबर 2023 से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भिलाई नगर वालों को भी मिलेगा। सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों? आखिर ये भिलाई वासियों के लिए अछूता व्यवहार क्यों? हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। इन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए, पिछले 2 साल से लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिर इतना समय क्यों लग गया भिलाई वासियों को इस योजना का लाभ मिलने? देखिए, पहले दिन से प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के अधिकारी, सब लोग भिलाई के लोगों को इस बात के लिए गुमराह करते आ रहे थे कि जब तक बीएसपी टाउनशिप की बिजली की सप्लाई CSPDCL को नहीं दी जाती, तब तक यहाँ बिजली बिल हाफ नहीं होगा। लेकिन कल जो आदेश निकला है उसमें कोई CSPDCL को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके लिए वो 74 करोड़ मांग रहे थे, और मैं बार बार कह रहा था कि आप, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। राज्य शासन अपने कोष से CSPDCL को उनके घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3900 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, तो वही सब्सिडी हमारे BSP के भी उपभोक्ताओं को 1/3/2019 से मिलना चाहिए। लेकिन लगातार झूठ बोलते बोलते कल एक तो खुशी का दिन है कि वो झूठ जो है, जो झूठ का नकाब ये लोगों को पहना रहे थे, वो इनके चेहरे से नकाब निकल गया। जब इसी सरकार ने, और यही लोग जो बोलते थे कि बगैर ट्रांसफ़र के नहीं होगा, और अब 2 महीने के लिए, क्योंकि उनका आदेश है 1 सितंबर 2023 से, और हमारी मांग है कि 1 मार्च 2019 से जो पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को दिया गया है। मोटे तौर पर लगभग 80 करोड़ रुपया हमारे उपभोक्ताओं का इस सरकार ने विधायक के साथ मिल करके लूट लिया है। तो जो की बात हो रही है कि 4 साल लगभग बीत चुके हैं और भिलाई वासी इस योजना से अछूता रहे हैं, क्योंकि कल आदेश हो गया है। तो जब मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात में इसकी घोषणा की थी, जब कुर्सी पर आए थे, तो आपने भी उनकी घोषणा का स्वागत किया था कि अगर ये योजना यहाँ लागू हो जाती तो मैं स्वागत करता हूँ। मगर वही एक फंडा 1 मार्च 2019, इस बीच के पैसे को अगर बीएसपी चाहे या सरकार चाहे तो कैसे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल पाएगा? इसमें बीएसपी को नहीं चाहते हैं, इसमें सरकार को 1/3/2019 से जितना 400 यूनिट के उपभोक्ताओं का पैसा कटा है, उसका जो आधा है वो बीएसपी को जमा कर देंगे। बीएसपी इन उपभोक्ताओं के या तो खाते में डाल देगी
या फिर आने वाले समय में टैरिफ का एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करके हो जाएगा। आप जैसा लगातार बोलते आ रहे हैं कि बिना CSPDCL को दिए भी ये योजना लाई जा सकती है, मगर लाने में इतनी देरी हो गई, तो गलती कहाँ पे हो रही थी? क्या मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच पा रही थी? क्या स्थानीय विधायक बात नहीं पहुंचा पा रहे थे? मैं मानता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र में लिखा, ऊर्जा सचिव को लिखा, प्रमुख सचिव को लिखा, विधानसभा में वे लगातार झूठ बोल रहे थे। विधानसभा में भी झूठ बोला, प्रेस को भी झूठ बोला, विधायक भी झूठ बोल रहे थे और अन्य उनके अधिकारी भी, जो लोग सलाह दे रहे थे, जिला प्रशासन और BSP के कुछ जो अधिकारी, उसमें OA के अध्यक्ष। तो मुझको लगता है कि ये देना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब 1.5 साल से हम लोग लगातार जनता के बीच में इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो ऐसा जन दबाव बना कि ये चुनाव को देखते हुए उन्होंने, और हम लोग भी अपने जो भी और हथियार थे उस अपनाए, तो उससे लगता है कि मजबूरी बस मात्र 2 महीने के लिए, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर होगा और ये कोई ऐसा नहीं है, वो अभी भी आदेश को रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं उस समय भी बोला था कि मैं अगर वे 1/3/2019 से देंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, बिल्कुल। तो आज जैसे आपने बताया कि 19 अगस्त को अगर 1 हफ्ते का समय दिया है, अगर ये रिवाइज नहीं होता है और 1 मार्च वाली घोषणा नहीं आती है, तो 19 तारीख को धरने पर बैठेंगे। किस तरह का धरना होगा और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे? विशाल धरना होगा। भिलाई के तमाम उपभोक्ताओं से, जो बिजली उपभोक्ता है, मेरी अपील है कि वे अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ आए। और मुझे लगता है कि सरकार को हम लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और उसको वो भी मान चुके। अब पहले तो रास्ता घुमा रहे थे, लेकिन जो रास्ता हम बता रहे थे उसी रास्ते पे चल के अगर आप 2 महीने का दे रहे हो तो 80 करोड़ में क्या है? इतने लाख करोड़ का तो घाटा सही रहे हो। 80 करोड़ हम भिलाई वालों के साथ ही क्यों सौतेला व्यवहार? क्या हमारे ही जेब लूट करके आप अपना खजाना भर लोगे क्या? तो जैसे कि आपने सुना कि अगर 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अगर 1 हफ्ते में इस पे कोई फैसला नहीं आता है, 1 मार्च 2019 से लेकर अगर पैसा नहीं दिया जाता है, तो फिर एक विशाल धरना होगा जिसमें सारे उपभोक्ता शामिल रहेंगे और उपभोक्ताओं के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का समूह शामिल रहेगा। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ इसमें अपडेट आते हैं, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। के अकाउंट में आ जाएगा और प्रत्येक उपभोक्ता के अकाउंट में आगे जो है फॉरवर्ड होके एडजस्ट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो आपका पिछले 4 साल कटा है, तो 2-3 साल तक तो भिलाई के लोगों का बिल ही नहीं भरना पड़ेगा। एडजस्ट होगा, क्यों नहीं होगा? वो पैसा हमारा है, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर से दिए हो। CSPDCL ने नहीं दिया। CSPDCL ने जो हाफ किया उसमें 3900 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया है। तो जब गवर्नमेंट ने दिया तभी तो गवर्नमेंट ये आर्डर निकाल रही है। तो गवर्नमेंट, दोनों कंपनियां हैं, BSP टीड और CSPDCL, जो दोनों नियामक आयोग में रजिस्टर्ड है, लाइसेंसी हैं, दोनों के अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं और दोनों के उपभोक्ता हैं। तो आप एक कंपनी के उपभोक्ताओं को तो छूट का लाभ दिए, दूसरे का क्यों नहीं? प्रश्न यहीं से चालू हुआ था। अभी तक तो पांडे जी